Assalamualaikum. Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all well. So today I am going to make caramel खीर. आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कैरेमल खीर बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। इसको बनाना बहुत ही इजी है और कैरेमल का टेस्ट इस खीर के टेस्ट को डबल कर देता है और एक शानदार सी खीर रेडी हो जाती है। और ये बहुत ही सुपर डिलीशियस और सुपर इजी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये ले ली हूँ काजू, किशमिश, बादाम, चावल। अब चावल को मैं भिगा देती हूँ आधे घंटे के लिए। अब इधर रवा है, सेवइयाँ है, फ्राइड सेवइयाँ है, रवा भी ले ली हूँ। अब इधर में सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, अब जो जो पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट्स वो डाल दें। मैं सिर्फ काजू और बादाम डाल रही हूँ, आपको और भी पसंद है और भी डाल दें। तो बस मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया और किशमिश को भी भिगा दे पानी में, थोड़ा अच्छा साफ क्लीन हो जाएगा वो। और इधर मैं थोड़ा, मेरे चावल लंबे हैं, अगर आपकी छोटे चावल हैं तो आप ऐसे ही डाल दें, लेकिन ये बासमती राइस है तो मैं इसको थोड़ा कोर्स ग्राइंड करूँगी। 1 से 2 सेकंड के लिए मैं इसको बस मिक्सर में घुमा दूँगी। अब इधर मैं ये रवे को थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और इसके साथ में सेवइयाँ भी रोस्ट करूँगी 1 बाय 1। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे रोस्ट करना है अच्छे तरह से। थोड़ा सा लाइट कलर चेंज हो जाए तो इसको निकाल लें दूसरी प्लेट में और उसके बाद सेवइयाँ डाल दें। तो बस ये हमारा हो गया रोस्ट करके। अब मैं डालूंगी नेक्स्ट सेवइयाँ जो फ्राइड की हुई है, बस इसे थोड़ा गर्म करना है। तो कैरेमल खीर बनाने के लिए मैं इधर 1.5 लीटर दूध का यूज कर रही हूँ। इसको एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पे इसको पका लें अच्छे तरह से। अब इधर देख लें, मैं किशमिश को वॉश करके रख लेती हूँ साइड में। तो हमारा एक उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने ग्राइंड करके राइस रखी थी, सारे राइस को डाल देना एक साथ। अब इसे 20 से 25 मिनट तक इसको पकने देना है। अगर आप राइस नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप मोटी सेवइयाँ यूज कर लें राइस की जगह पे। और मैं इधर जो रोस्ट करी थी रवा और सेवइयाँ, अब इसको डाल देती हूँ। मैंने सेवइयाँ यूज की हूँ, बस थोड़ा सा ही क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं है। अब इसमें थोड़ा इलायची पाउडर भी मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें उसको, उसकी कोई नीड नहीं है। वैसे तो मैं डाल भी, थोड़ा फ्लेवर इसका अलग आएगा। तो बस मैंने डाल दी हूँ और इसको अच्छे तरह से छिला लें, अच्छे तरह से मिक्स कर लें। अब इधर मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। अगर जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स वो भी डाल सकते हैं आप। अब इसे 20 से 25 मिनट तक मीडियम हीट पे इसको पकाएं अच्छे तरह से। अब इधर मैं कैरेमल की तैयारी कर लेती हूँ, उसे पकने दे साइड में। अब इधर मैंने 2 कप ले ली हूँ शुगर। तो यही इसी कप से मैंने चावल भी ली हूँ, तो इसी कप से मैंने डबल ली हूँ इसका शुगर। ज़्यादा मीठा अगर आप खाना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा पैन में थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब इसमें शुगर डाल दें, जो शक्कर लिए हैं आपने उसमें डाल दें। अब इसको मीडियम टू हाई हीट पे पकाना है जब तक शुगर कैरमलाइज्ड नहीं हो जाती है। अगर आप लो हीट पे बनाएंगे तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगी, कैरमलाइज्ड नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो बस ऐसे ही थोड़ा पकाते रहिए इसको। अब केयरफुली पकाएं, वरना ये अगर जरा सा भी डार्क हो गया तो ये जल जाएगा, ये काला हो जाएगा और कड़वा हो जाएगा। तो बस केयरफुली कैरेमल करें। अब इसमें मैं दूध डाल देती हूँ और फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, बंद कर दी हूँ मैंने गैस को। अब मैंने इसमें दूध डाल दिया ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा लेवल में आ जाए और ये ज़्यादा पके नहीं, ज़्यादा कड़वी ना होए। तो बस आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा कलर आया, इसका टेक्सचर अब तो देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। बस ये हमारा कैरेमल रेडी हो चुका है। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है। तो बस मेरा जो दूध पक रहा है खीर, अब मैं इसमें डाल दूंगी। आप देख रहे हैं ये हमारी खीर रेडी हो चुकी है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसमें जो कैरेमल करी थी सारा डाल दी हूँ। आप इसका कलर देखें, अभी इसका टेस्ट देखिए, इसकी खुशबू देखें, सब पूरा चेंज हो चुका है पूरी तरह से। बस अब इसे अच्छे तरह से मिक्स करें। अब इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी, गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अभी तो ये ठंडा है। अगर आप, मैं तो वैसे पर्सनली मैं कूल करके खाती हूँ, ठंडा करके खाती हूँ, गर्म तो मुझे पसंद नहीं है। अगर अभी ठंडा होने के बाद ये और भी ठीक होगा, इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा ठीक होगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ठंडा होने के बाद ये कैसा दिखेगा। वैसे तो मैं फ्रीज में रख के खाती हूँ इसे ठंडा करके। तो आप देख रही हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ठीक हो गई है, मस्त, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही है इसकी कंसिस्टेंसी। और खुशबू तो ऐसी आ रही है, ऐसा दिल कर रहा है
पूरा ही खा जाऊं। वाओ क्या टेक्सचर है। तो आप भी बनाएं फ्रेंड्स। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है तो वो तो सरप्राइज हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश। तो बस कम समय में इजी है, एकदम से इजी है। आप भी ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, घर में खिलाएं। तो बस अगर आपके पास आलमंड है तो ऊपर से डाल दें कट करके। बस हो गया, आज के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।